श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री लिंग महापुराण। चौथा अध्याय। कपाल मोचन, ऋण मोचन एवं कपिलेश्वर आदि तीर्थों का महात्म्य। कपाल मोचन, ऋण मोचन एवं कपिलेश्वर आदि तीर्थों का महात्म्य। ईश्वर बोले, देव कोटीश्वर के आग्नेय दिशा में प्रसिद्ध तथा सुप्रतिष्ठित शमशान स्तंभ स्थित है। वहां पर वे मनुष्य गिराए जाते हैं जिन्होंने इस लोक में बुरा कर्म किया है। हे भामिनी, हे देवी, मैं उस स्तंभ में सदा विराजमान हूँ। हे देवी, वहां जाकर जो मेरी पूजा करेगा वह मेरे सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और परम गति प्राप्त करेगा। हे यशस्विनी, अब मैं तुम्हें तीनों लोकों में प्रसिद्ध कपोल मोचन नामक महातीर्थ के विषय में बताऊंगा। हे सुंदरी, वहां स्नान करते हुए मेरा कपाल गिर पड़ा था। हे वरारोहे, उसमें स्नान करने वाला ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में कपालेश्वर नामक लिंग स्थित है। हे सुंदरी, उसके दर्शन से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसी के उत्तर में पास में ही त्रिलोक के प्रसिद्ध एक तीर्थ है। हे वरारोहे, उसमें स्नान करके मनुष्य सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, वह तीर्थ ऋण मोचन नाम से पृथ्वी लोक में विख्यात है। हे सुंदरी, वहीं पर मेरे 3 लिंग स्थित हैं। हे सुश्रोणी, उनका दर्शन करने से तीनों प्रकार के ऋण विनष्ट हो जाते हैं। हे सुंदरी, उस तीर्थ के दक्षिण दिशा भाग में आंग्रेश्वर नामक मुखलिंग विराजमान है। हे देवी, पश्चिम की ओर मुख वाला वह लिंग कुंड के समान स्थित है। अब अंगार मंगल के साथ चतुर्थी अथवा अष्टमी का योग हो। जब अंगार मंगल के साथ चतुर्थी अथवा अष्टमी का योग हो तब उस तीर्थ में स्नान करके तथा मंगलेश्वर का दर्शन करके मनुष्य जहाँ कहीं भी रहे व्याधियों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। हे यशस्विनी, उसी के समीप उत्तर दिशा में विश्वकर्मा के द्वारा स्थापित महा पुण्यप्रद पश्चिमाभिमुख लिंग का दर्शन करके मनुष्य सर्वज्ञत्व प्राप्त कर लेता है। वहीं पर देव बुद्धेश्वर का भक्ति पूर्वक दर्शन करके दृढ़ व्रत वाला भक्त सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। बुद्धेश्वर के दक्षिण में सभी सिद्धियों को देने वाला महामुंडेश्वर नामक चतुर्मुख लिंग है। उन देव के समक्ष एक शुभ कूप विद्यमान है। उस कूप के ऊपर वे कल्याणमयी देवी विराजमान है। इस स्थान के लिए वहां मेरे द्वारा वह मुंडमयी माला प्रक्षिप्त की गई है। अतः हे देवी, मनुष्य उन्हें महामुंडा कहते हैं। हे वराननी, स्नान हेतु वहीं पर खड़वांग भी प्रक्षिप्त किया गया है। हे सुवर्ते, वहीं पर खड़वांगेश्वर नामक लिंग स्थित है। हे देवी, वहां कुंड के दक्षिण तट पर भुवनेश्वर नामक स्नान करके तथा भुवनेश्वर का दर्शन करके मनुष्य दुर्गति नहीं प्राप्त करता है और पापों से मुक्त हो जाता है। भुवनेश्वर के दक्षिण में एक अन्य कुंड भी स्थित है। उसी के पूर्व में विमलीश नामक लिंग है। उस लिंग के दर्शन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हे वरारोहे, वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंदित रहता है। उस स्थान पर त्र्यंबक नामक सिद्ध पाशुपत मुनि ने इसी शरीर से रुद्रलोक प्राप्त किया था। हे यशस्विनी, उस अंगार कुंड के पश्चिम में पूर्व काल में महर्षि भृगु के द्वारा एक पुण्यप्रद विशाल आयतन लिंग स्थापित किया गया है।
उस लिंग का दर्शन करके जो लोग स्तुति पूर्वक उसकी पूजा करते हैं वे पुण्यमय शिवलोक से कभी च्युत नहीं होते हैं। उसी के दक्षिण में देवताओं के लिए भी दुर्लभ नंदीश्वर नामक अन्य शुभ लिंग स्थित है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाशुपत व्रत प्राप्त करता है। वहां पर सिद्ध महात्मा तथा महातपस्वी ऋषि कपिल ने गुहों में रहकर जितेंद्रिय होकर शिव जी की त्रिकाल पूजा की थी। हे प्रिय, इस प्रकार 1000 वर्ष के अनंतर मैं उन पर प्रसन्न हो गया और हे देवी मेरी कृपा से वे महायशस्वी सांख्यवेता हो गए। वहीं पर कपिलेश्वर के नीचे वह गुहा स्थित है। जो उस गुहा का दर्शन करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता है। देवी बोली, हे देव देव, हे महेश्वर देव कपिलेश्वर, किस प्रकार ओमकारेश्वर नाम वाले हुए, कृपा पूर्वक इसे बताइए। ईश्वर बोले, हे प्रिय, हे सुरेश्वरी, वाराणसी में मेरे 3 गुहा लिंग हैं जिनमें मेरा सदा सानिध्य रहता है। हे सुंदरी, इस प्रकार क्रम से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप 3 मात्राएं नंदीश्वर की कही गई हैं। पंचायतन में विराजमान विष्णु आकार में स्थित है और हे प्रिय, ब्रह्मा का रूप पुकार उनके दक्षिण में है। मैं नंदीश्वर नाम से उत्तर में स्थित हूँ। हे देवी, हे सुरेश्वरी, हे देवी, हे सुरेश्वरी, वहीं ओमकार मेरा रूप है। मनुष्यों के कल्याण के लिए मैं उस स्थान पर विराजमान हूँ। हे प्रिय, मैं मत्स्योदरी के उत्तर तट पर उत्तर दिशा में नंदीशेश्वर नाम से स्थित हूँ। नंदीश परम ब्रह्म है, नंदीश परम गति है, नंदीश परम पद है और वे दुख रूप सागर से मुक्ति दिलाने वाले हैं। हे कांते, यह रहस्य सर्वथा एक प्रकाश्य है। मैंने तुम्हारे स्नेह के कारण इसे बताया है। मेरी भक्ति से रहित व्यक्ति से इसे गुप्त रखना चाहिए। हे देवी, 17वें हे देवी, 17वें युग में संपूर्ण पृथ्वी को एक करके जलाल जलाल प्लावित करके तथा संहार रूप तप करके मैं उस स्थान पर आ गया और ओमकार रूप धारण कर 3 रूपों में स्थित हो गया हूँ। वह सभी सिद्धों का स्थान कहा गया है। उस लिंग में स्वयं साक्षात शिव विराजमान है। पूर्व की ओर मुख वाला वह ओमकारेश्वर नामक लिंग सिद्धों के द्वारा पूजित है तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहां पर वामदेव, सावरणी, अघोर तथा कपिल पाशुपत योग में स्थित होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। अन्य ऋषि देवता यक्ष गंधर्व तथा गृहक युग युग में उस स्थान पर जाएंगे। मैं सदा वहां स्थित रहूंगा। कपिलेश्वर नामक वह मूर्ति परम दिव्य है। हे प्रिय, कभी कभी इन प्रभु के दर्शन के लिए गंगा मत्स्योदरी स्थान पर आती है। वहां स्नान करना मोक्षदायक होता है। हे देवी, कपिलेश्वर की आराधना करके मनुष्य 3 लोकों की रक्षा करने में समर्थ हो जाता है और सदा मेरे प्रिय बने रहते हैं। वे ओंकारेश्वर पर ब्रह्म हैं और निष्कल होते हुए भी सकल साकार रूप में स्थित हैं। वह लिंग रुद्रलोक का रहस्यमय द्वार कहा गया है। हे वरवराणी, कपिलेश्वर के नीचे दक्षिण में मत्स्योदरी में 60,000 करोड़ तथा 60 100 करोड़ तीर्थ सभी
सागरों के साथ प्रत्येक पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को आते हैं। हे महादेवी, जब कपिलेश्वर के पश्चिम में मत्स्योदरी में गंगा आती है, तब वह योग परम दुर्लभ होता है। हे महाभागे, उसमें किया गया स्नान हजार अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला होता है। हे देवी, उस कपिलेश्वर लिंग का महात्म्य कह दिया गया। इसे जिस किसी को नहीं बताना चाहिए, अपितु प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। वहीं पर नादे अक्षर ब्रह्म कहा गया है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के में कपिलेश्वर महात्म्य में ओंकार निर्णय नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। पांचवा अध्याय कपिलेश्वर में सिद्धि प्राप्त करने वाले मुनियों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे देवी, उस स्थान में जो सिद्ध हुए हैं, अब मैं उनके विषय में बताऊंगा। महापशुपत श्रेष्ठ महातेजस्वी अनन्य चित्त वाले तथा विशुद्धात्मा मेरे पुत्र वहां रहते हैं। उन्होंने पूर्व काल में सदा मेरी सेवा की थी। हे देवी, कैलाश शिखर पर शीत अताप से रहित तथा महलों से सुशोभित भगवान शिव का जैसा सुंदर भवन है, उससे भी अधिक रूप वाला शिव मंदिर बनाकर सिद्ध तुल्य तथा सभी सिद्धों पर अनुकंपा करने वालों के द्वारा वह स्थान सेवित होता है। उस समय जो निर्वाण गति है, उन्होंने उस सिद्धि को प्राप्त किया। कपिलेश्वर के आगे पश्चिमाभिमुख लिंग बताया गया है। वहां ऋषि उद्दालक परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। वहां उत्तर दिशा में पश्चिम की ओर मुख वाला दूसरा लिंग भी स्थित है। उस लिंग में महामुनि पराश्रय व्यास पूर्ण रूप से सिद्ध हुए। वहीं पर समीप में पश्चिम की ओर मुख वाला दूसरा शुभ लिंग विराजमान है। उस स्थान पर बाष्कली मुनि सिद्ध तथा महाज्ञानी हुए। हे प्रिय, उसी के समीप में अन्य पूर्व मुख लिंग स्थित है। वहां पशुपति के भक्त मुनि भावव्रत सिद्ध हुए। हे देवी, उसी के पश्चिम में मुख लिंग स्थित है। वहां वरुणी नाम वाले ऋषि ने परम सिद्धि प्राप्त की। अरुणीश के पश्चिम में दूसरा लिंग भी स्थित है। वहां पर महामुनि पाशुपताचार्य योग में सिद्ध हुए। वहीं पर दक्षिण दिशा में समीप में ही एक दूसरा उत्तम लिंग विराजमान है। हे देवी, वहां पर कौस्तुभ नामक ऋषि ने सिद्धि प्राप्त की। उसके दक्षिण भाग में पूर्व की ओर मुख वाला लिंग स्थित है। वहां महापाशुपत मुनि सावरणी सिद्ध हुए। उसके आगे पूर्व की ओर मुख वाला महान तथा उत्तम लिंग स्थित है। इस लिंग में स्वयं साक्षात शिव व्यवस्थित हैं। हे सुवर्ते, मैं ओंकार मूर्ति धारण करके वहां स्थित हूँ। हे यशस्विनी, उस लिंग में चार मुनि सिद्ध हुए हैं। वामदेव, सावरणी, अघोर तथा कपिल उस लिंग में नंदीश के प्रभाव से सिद्ध हुए। उन प्रभु के नीचे सिद्धों द्वारा वंदित एक गुहा है। योग सिद्धों के द्वारा सेवित उस गुहा को श्रीमुखी नाम वाली जानना चाहिए। वहां श्रेष्ठ पाशुपत भक्त मेरे लिंगार्चन में संलग्न रहते हैं। मैंने उन्हीं के निवास के लिए उस गुहा का निर्माण किया है। हे सुश्रुणी, उसके द्वार पर महामुनि अघोर सिद्ध हुए हैं। वे मुनि इसी शरीर में रुद्रत्व को प्राप्त हुए। वहां जाकर कोई पुरुष अथवा स्त्री यदि एकाग्र चित्त होकर उपवास पूर्वक 3 रात व्यतीत करे, तो वह पुनः संसार में प्रवेश नहीं करता है। अघोरेश्वर देव के उत्तर में एक उत्तम कूप स्थित है। हे देवी, उसमें स्नान करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण में गुहायतन वर्णन नामक 5वां अध्याय
पूर्ण हुआ। छठा अध्याय श्रीकंठ, ओमकारेश्वर और बृहस्पतिश्वर आदि लिंगों की महिमा का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सुरेश्वरी, हे भद्रे, अब मैं वाराणसी में स्थित अन्य आयतन का वर्णन करूंगा, जहां सर्वदा साक्षात स्वयं मैं विहार करता हूँ। मत्स्योदरी के मनोहर तट पर देवताओं तथा सिद्धों द्वारा नमस्कृत उस शुभ आयतन में सदा निवास करना मुझे अच्छा लगता है। हे देवी, वह सभी स्थानों से अधिक रम्य तथा मुझे अत्यंत प्रिय है, जहाँ पशुपति के भक्त मेरे लिंगार्चन में रत रहते हैं। वहाँ ब्रह्मचर्य से युक्त शांत जितेंद्रिय तथा क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए वे मेरे सभी पुत्र सिद्ध हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। वहां पर जो सदा मेरे पुण्यप्रद लिंग की पूजा करता है, वह शुभ आदि विषयों में आसक्त होने पर भी नरक से छूट जाता है। उसके मध्य में, वहीं पर कपिलेश्वर के दक्षिण में श्रीकंठ नाम से विख्यात पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। उसमें पाशुपत क्रतुध्वज सिद्ध हुए हैं, ऐसा कहा गया है। वहां और उन्होंने मेरी कृपा से योगेश्वर्य प्राप्त किया था। हे भद्रे, उसी के आगे पूर्व की ओर मुख वाला लिंग स्थित है। उस लिंग में ऋषि जाबल परम सिद्धि को प्राप्त हुए। उसके दक्षिण में देवताओं के लिए भी दुर्लभ ओमकारेश्वर नामक दूसरा लिंग स्थित है। वहां मुनि कालिक वृक्षीय परम सिद्धि को प्राप्त हुए और सभी सिद्धों में श्रेष्ठतम हो गए। हे भद्रे, उसके दक्षिण में पश्चिम की ओर मुख वाला एक लिंग स्थित है। उस लिंग में परम तपस्वी गार्ग्य सिद्ध हुए हैं। हे शुभे, मैंने तुमसे इस पंचायतन का वर्णन किया। मैंने उस अत्यंत अद्भुत रहस्य को किसी को भी नहीं बताया है। हे सुंदरी, यह आज भी पंच ब्रह्म नाम से विख्यात है। हे देवी, इसी कारण से इसे पंचायतन कहा जाता है। चारों आश्रमियों के लिए जो भी पुण्य फल कहा गया है, वह समस्त फल पंचायतन का दर्शन करने मात्र से बताया गया है। मेरा व्रत करने वालों के लिए यह श्रेष्ठ पाशुपत व्रत है और मोक्ष की इच्छा वाले योगियों के लिए संसार भय का नाश करने वाला है। यह उत्तम पंचायतन अल्प बुद्धि वाले तथा पाप से नष्ट चित्त वाले मनुष्यों के लिए महान औषध कहा गया है। अतः पंचायतन के दर्शन का सदा प्रयत्न करना चाहिए। हे सुंदरी, पंचायतन के समीप में एक कूप स्थित है। उस कूप में मार्जन स्नान करके मनुष्य शिव दीक्षा का फल प्राप्त करता है। उसके दक्षिण दिशा भाग में रुद्रवास कहा गया है। वहां पर रुद्र के उत्तर भाग में तथा पंचायतन के दक्षिण में महापापों का नाश करने वाला एक विशाल कुंड बताया गया है। उस कुंड में स्नान करके मनुष्य अभिष्ट फल प्राप्त करता है। जब चतुर्दशी तिथि में आद्रा नक्षत्र से संयुक्त योग हो, तब पुण्यतम काल होता है। उस समय उस कुंड में स्नान करने से महान फल होता है। हे भामिनी, हे देवी, उस तीर्थ में स्नान करके तथा रुद्र का दर्शन करके जहाँ कहीं भी मनुष्य मरता है, तत्काल रुद्र लोक को जाता है। हे महेश्वरी, मैं उस लिंग के मैं उस लिंग में पूर्व की ओर मुख किए हुए स्थित हूँ। हे भद्रे, करोड़ों रुद्रों का जप करने से जो फल होता है, वह फल उस लिंग के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। हे सुश्रोणी, रुद्र के समीप में समस्त वांछित फल प्रदान करने वाले अनेक लिंग ऋषियों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। रुद्र के नेतृत्व दिशा में महालय
बताया गया है। हे सुंदरी, उसके दर्शन से महाभाग्य का पद प्राप्त होता है। उस शुभ तथा रम्य स्थान पर स्वयं पार्वती विराजमान है। हे देवी, उसी के आगे निर्मल कूप स्थित है। जो दिव्य तथा मानुष पितर है, वे वहां रहते हैं। हे भामिनी, हे देवी, मेरे लोक की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि उस कूप में स्नान करके जल लेकर वहां पिंड दान करे। हे शुभानने, अन्न आदि से तथा उस जल से श्राद्ध करना चाहिए और वहीं पर कूप में पिंड को छोड़ देना चाहिए। जो उस रुद्रा जो उस रुद्र महालय तीर्थ में इस प्रकार से श्राद्ध करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों सहित रुद्रलोक को जाता है। वहां पर पश्चिम की ओर मुख वाली वेतरणी नामक दीर्घिका बावली है। हे वरारोहे, उसमें स्नान करके मनुष्य को नरक नहीं देखना पड़ता है। हे शुभे, हे यशस्विनी, जो वहां पर खड स्फुटित संस्कार करता है, उसे सदा के लिए अक्षय रुद्र लोक प्राप्त होता है। महालय के उत्तर में अति महान लिंग विद्यमान है, जो मंगल की कामना वाले सभी महाभाग्यशाली देवताओं के द्वारा स्थापित किए गए हैं। हे भामिनी, वहां रुद्रकुंड के पश्चिम दिशा भाग में एक शुभ्र लिंग स्थित है। सभी दुखों का नाश करने वाला बृहस्पतिश्वर नामक वह लिंग देवताओं के आचार्य बृहस्पति के द्वारा स्थापित किया गया है। कूप के दक्षिण तट पर पितरों के द्वारा एक लिंग स्थापित किया गया है। उसके पूजन मात्र से पितर तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण में गुह्यतन वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। सातवां अध्याय कामेश्वर, भीमेश्वर, वालकेलेश्वर, सनकेश्वर, मार्कंडेश्वर, दधीचेश्वर तथा कालेश्वर आदि लिंगों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सुरेश्वरी, हे सुंदरी, कालीपुरी में रुद्रवास के दक्षिण में दूसरा श्रेष्ठ आयतन भी स्थित है। कामेश्वर नाम से विख्यात वह लिंग सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में वहां कामदेव ने घोर तपस्या की थी। इससे ही इससे हे देवी, कमलों से युक्त एक कुंड वहां उत्पन्न हो गया। हे वर वर्णनी, हे प्रिय, वहां कुंड के ही रम्य तथा उत्तम तट पर पश्चिम की ओर मुख वाला दिव्य लिंग स्थित है। वहां पर जो व्यक्ति गंध, धूप, नमस्कार तथा मुखवादन के द्वारा विधिवत मेरा अर्चन करता है, उसके ऊपर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। हे देवेशी, मेरे प्रसन्न हो जाने पर वह सभी इच्छित फलों को प्राप्त कर लेता है। उसी समय से दूसरे श्रेष्ठ देवता भी उस लिंग में मेरी आराधना करते हुए वहां निवास करते हैं। महान तपस्वी भी उस तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। जिस किसी की भी जो कामना होती है, मैं उस कामना को पूर्ण करता हूँ। मैं सभी कामनाओं, धर्म तथा मोक्ष को प्रदान करता हूँ। अतः अन्य जो कोई भी लोग उस तीर्थ में रहते हैं, वे देवेश कामेश्वर की सदा आराधना करते हैं। उस समय जिसकी जो भी कामना होती है, वह व्यक्ति उस कामना को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हे वर वर्णनी, कामेश्वर के समीप में दक्षिण में जो कुंड है, हे वरारोहे, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को उसमें स्नान करके मनुष्य रुद्र का अनुचर हो जाता है। जो मनुष्य उसमें स्नान करते हैं, वे कामदेव के समान हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां पर कामेश्वर लिंग की सदा पूजा करता है, वह विद्याधर लोक
प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। कामेश्वर के पूर्व में पंचालकेश्वर नामक लिंग है। हे सुरेश्वरी, मैं वहां धनद कुबेर के पुत्र के द्वारा पूजित हूँ। मेरा प्रिय क्षेत्र जानकर वह उस देश में स्थित रहकर प्रतिदिन मेरी आराधना करता है और सदा मेरी पूजा में संलग्न रहता है। हे यशस्विनी, मैं उस स्थान में पंचालेश्वर नाम से स्थित हूँ और मनुष्यों को धन का दान करता हूँ। हे देवी, वहां पूर्व की ओर मुख वाला मुखलिंग विराजमान है। हे देवी, मैं वहां पंचकेश्वर नाम से स्थित हूँ। उसी के आगे सभी देहधारियों को पवित्र करने वाला एक कूप स्थित है। हे देवी, उस स्थान पर अघोरेशा इस नाम से भगवती स्थित है। वे मनुष्यों के कल्याण के लिए वहां स्वयं विराजमान है। वहां किन्नरों के द्वारा 9 गृह लिंग स्थापित किए गए हैं। पंचकेश्वर के पूर्व में सूर्य चंद्र लिंग स्थित है। वे लिंग पुण्यप्रद तथा सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। वहां पर उसी के दक्षिण में अंधकेश इस नाम वाला महापुण्यप्रद लिंग है। यह अंधक के द्वारा स्थापित किया गया है। मेरी कृपा से वह अंधक वहां परम गति को प्राप्त हुआ था। हे सुंदरी, उस देव के पश्चिम दिशा भाग में तथा काम कुंड के दक्षिण में देवेश्वर नामक लिंग स्थित है। हे भद्रे, मैं ही उस स्थान पर सदा विराजमान हूँ। वहीं पर भीष्मेश्वर तथा सिद्धेश्वर स्थित है। वहीं पर गंगेश्वर तथा यमुनेश्वर है। वहीं पर मंडलेश्वर तथा उत्तम उर्वशी लिंग विद्यमान है। हे देवी, वहां पर महात्माओं के द्वारा अन्य लिंग भी स्थापित किए गए हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त करता है। मंडलेश्वर के समीप में मुखलिंग स्थित है। सभी पापों का नाश करने वाला वह शुभ लिंग शांत के द्वारा स्थापित किया गया है। वाव्य दिशा भाग में द्रोणेश्वर के समीप वालखिलेश्वर नामक लिंग स्थित है। वह सभी प्राणियों को सुख देने वाला है। कामकुंड के पश्चिम में स्थित वह लिंग पश्चिम की ओर मुख वाला है। वालखिलेश्वर का दर्शन करके मनुष्य सभी पापों का सभी दर्शन करके मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त करता है। हे भद्रे, उसी के आगे वाल्मीकेश्वर नामक मुख्य लिंग स्थित है। उसका दर्शन करके मनुष्य शोक युक्त नहीं होता है। उसी काम कुंड के तट पर पूर्व काल में महर्षि च्यवन के द्वारा स्थापित किया गया महापुण्य प्रद लिंग स्थित है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। हे वरवर्णी, वालखिलेश्वर के दक्षिण में सभी पापों का नाश करने वाला वातेश्वर नामक लिंग स्थित है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य वायु लोक को जाता है। वहीं पर अग्नीश्वर, भरतेश तथा सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला वरुणेश ये लिंग स्थित है। हे महादेवी, इनका दर्शन करके मनुष्य अभिष्ट गति प्राप्त करता है। वहां दूसरा पुण्यप्रद लिंग भी स्थित है। हे महामुनि, जो महामुनि सनक के द्वारा स्थापित किया गया है। सनकेश्वर नामक वह लिंग सभी सिद्धों तथा देवताओं के द्वारा पूजित है। हे देवेशी, उसके दर्शन से मनुष्य राज शिव यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे वरवर्णी, वहीं पर दक्षिण दिशा में धर्मेश्वर नामक लिंग स्थित है। वह धर्मेश्वर लिंग सभी वांछित फलों को प्रदान करने वाला है। वहीं पर पूर्व काल में ऋषियों के द्वारा स्थापित किया गया अन्य लिंग भी स्थित है। हे
सुश्रोणी सनकेश्वर के उत्तर में गरुड़ेश्वर नामक लिंग है, जो सिद्धि की इच्छा वाले गरुड़ के द्वारा स्थापित किया गया है। गरुड़ेश्वर के सामने एक लिंग स्थित है। हे वरानने, ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार ने भक्ति पूर्वक यहाँ मुझे स्थापित किया था। हे देवेशी, उस लिंग के दर्शन से मनुष्य ज्ञान संपन्न हो जाता है। उसी के उत्तर भाग में मुनि सनंद के द्वारा स्थापित किया गया लिंग है। उसके दर्शन मात्र से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। उसी के दक्षिण भाग में आसुश्री आसुरेश्वर लिंग स्थापित है। वह महात्मा पंचशिखी के द्वारा स्थापित किया गया है। वहीं पर उसके दक्षिण भाग में समीप में ही शनेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया मुख्य लिंग स्थित है। वह शनेश्वर शनेश्वरचर्य शनिश्चरवर नामक लिंग सभी लोकों द्वारा नमस्कृत है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य रोगों से पीड़ित नहीं होता है। हे महाशय, काशीपुरी में अन्य महा पुण्यप्रद लिंग भी हैं। वह मार्कंडे नाम से विख्यात है और सर्वदा मेरा प्रिय है। हे यशस्विनी, उस लिंग के आगे पश्चिम में तीनों लोकों में प्रसिद्ध मार्कंडे हृद कुंड है। मार्कंडे हृद में स्नान करके मनुष्य किसी प्रकार के शोक से संतप्त नहीं रहता है। वहां किया गया स्नान, दान, जप, होम, श्राद्ध तथा पितृतर्पण सब कुछ अक्षय होता है, इसमें संदेह नहीं है। उस कुंड में स्नान करके तथा चतुर्मुख का दर्शन करके मनुष्य पुनर्जन्म की प्राप्ति न कराने वाले रुद्रलोक को जाता है। हे यशस्विनी, हे अग्ने, हे अनघे, मार्कंडेश्वर के समीप में उत्तर दिशा में वहां सभी तीर्थों में श्रेष्ठ एक कूप विद्यमान है। हे यशस्विनी, कूप के उत्तर में ही कुंड के मध्य में सभी सिद्धों से वंदित कुंडेश्वर इस नाम से विख्यात लिंग स्थित है। हे देवी, द्वादश अक्षर के द्वारा पाशुपत दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण जो फल पाता है, उस फल को उसके दर्शन मात्र से प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। कुंड के पश्चिम तट पर पश्चिम की ओर मुख वाला लिंग स्थित है। हे देवी, वह लिंग स्कंद के द्वारा स्थापित किया गया है। वह ब्रह्मलोक की गति प्रदान करने वाला है। मार्कंडे के पूर्व समीप में ही शांडलेश्वर नामक लिंग स्थित है। हे सुंदरी, वहीं पर मुख्य लिंग स्थित है। हे भद्रे, वह लिंग पश्चिम की ओर मुख किए हुए स्थित है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य पशु पाशों से मुक्त हो जाता है। इसी के दक्षिण भाग में भद्रेश्वर नामक लिंग कहा गया है। पश्चिम की ओर मुख वाला वह लिंग ब्रह्म ऋषियों के द्वारा स्थापित किया गया है। हे सुश्रोणी, उसके दर्शन से मनुष्य ब्राह्मण्य प्राप्त करता है। हे महादेवी, अब मैं क्रम से अन्य लिंगों का वर्णन करूंगा। मैंने पूर्व में आपसे जिस कपालिश के विषय में बताया था, उसके दक्षिण दिशा भाग में स्थित लिंगों को मैं बता रहा हूँ। हे देवी, वहां पर स्वयं भगवती श्री सर्वदा विराजमान है। हे वरानने, वहां श्री कुंड बताया गया है। उस उस कुंड में सभी प्राणियों को वर देने वाली कुंडेश्वरी देवी विराजमान है। उस कुंड में स्नान करके तथा देवी महालक्ष्मी का दर्शन करके मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, लक्ष्मी से विहीन नहीं होता है। हे महाभागे, उस श्री के उत्तर भाग में तथा कपालिश के दक्षिण में महालक्ष्मी के द्वारा लिंग स्थापित किया गया है।
मैं कुंड के दक्षिण में पूर्वाभिमुख होकर स्थित हूँ। हे देवी, उस कुंड में स्नान करके यदि कोई पुरुष या स्त्री उस लिंग का अर्चन करेगा तो उसके पुण्य फल को सुनो। वह प्रलय पर्यंत हाथों में चवर धारण की हुई स्त्रियों से सदा घिरा हुआ रहकर उत्तम विमान में स्थित रहता है, और जब इस लोक में जन्म लेता है तब लक्ष्मीवान, रूपवान तथा धन धान्य से युक्त होकर महान कुल में उत्पन्न होता है। वह कुंड स्वर्ग लोक का देव निर्मित रहस्यमय द्वार है। जब देवता लोग देवलोक से मत्स्योदरी में जाते हैं तब उसी मार्ग से वह मनुष्य स्त्रियों से घिरा हुआ सुखपूर्वक प्रवेश करता है। हे देवी, हे वरवर्णी, इसीलिए वे महाश्री महाश्री कही जाती है। हे देवी, मैंने यह रहस्य आपको बता दिया। उसी विष्णु ध्रुव के पश्चिम दिशा में महर्षि दधीच के द्वारा स्थापित किया गया मेरा लिंग स्थित है। वह लिंग सभी देवताओं तथा असुरों के द्वारा दधीचेश्वर नाम से कहा गया है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य ईश्वर का लोक प्राप्त करता है। उसके दक्षिण में पूर्व काल में गायत्री के द्वारा स्थापित किया गया लिंग स्थित है, और गायत्री के दक्षिण में सावित्री के द्वारा स्थापित किया गया लिंग स्थित है। हे देवी, ये दोनों लिंग पश्चिम की ओर मुख वाले हैं तथा मेरे सर्वदा प्रिय हैं। इसके पूर्व में पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। यह सप्तेश्वर नामक लिंग मत्स्योदरी के रम्य तट पर स्थित है। हे सुश्रोणी, उसके दर्शन से मनुष्य उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। लक्ष्मी लिंग के पास देवता के द्वारा पश्चिम की ओर मुख वाला अग्रेश्वर नामक महापुण्यप्रद तथा सभी पापों का नाश करने वाला लिंग स्थित है। हे सुश्रोणी, उसके दर्शन से मनुष्य जाति समर पूर्व जन्म की स्मृति वाला हो जाता है। हे देवी, उसी के दक्षिण में एक विशाल कुंड स्थित है। हे यशस्विनी, कनखल में स्नान करने से जो पुण्य कहा गया है, मनुष्य उस कुंड में स्नान करके उसके समान फल प्राप्त कर लेता है। हे देवी, दधीचेश्वर के पश्चिम में धनदेश्वर नामक लिंग है, जहाँ महात्मा धन धनद ने तपस्या की थी। हे महादेवी, वहां पर विराजमान धने धनदेश्वर का कुंड स्थित है। हे देवी, जो मनुष्य उसमें स्नान करके धनदेश्वर का दर्शन करता है उस पर प्रसन्न होकर कुबेर उसे देवत्व प्रदान करते हैं। हे देवी, वहां पर देवताओं तथा असुरों के द्वारा अन्य लिंग भी स्थापित किए गए हैं। उन महापुण्यप्रद लिंगों का दर्शन करके मनुष्य स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। हे देवेशी, धंधेश्वर के पश्चिम में करवीरख नामक लिंग स्थित है। उसके दर्शन से मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। हे परमेश्वरी, वहां अन्य पुण्यप्रद लिंग भी स्थित है। उस करवीरख के वाव्य कोण में पश्चिम की ओर मुख वाला मारीचेश्वर नामक लिंग स्थित है। वह सभी पापों का नाश करने वाला है। हे देवी, उसके आगे एक उत्तम कुंड स्थापित किया गया है। उसके उसमें भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य सूर्य के समान दीप्तिमान हो जाता है। मारीचेश्वर के पश्चिम में इंद्रेश्वर नामक महान लिंग है। हे देवी, पश्चिम की ओर मुख वाला वह लिंग कुंड के तट पर स्थित है। इंद्रेश्वर के दक्षिण में करकोटक की वापी है। उस वीर जल में स्नान करके तथा करकोटेश्वर का दर्शन करके मनुष्य को नागों का
आधिपत्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। करकोटे करकोटकेश्वर स्थित करकोटकेश्वर में के दक्षिण समीप में ही ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला धृगी चंडेश्वर नामक लिंग स्थित है। वहां पर पाशुपत कोथमी नाम वाले ऋषि सिद्धि को प्राप्त हुए और पाशुपत ज्ञान प्राप्त करके वहां से रुद्रलोक को गए। पश्चिम की ओर मुख वाला वह लिंग कुंड के उत्तर में स्थित है। वहां पर धृगी चंडेश्वर के कुंड में स्नान करके मनुष्य संसार सागर का त्याग कर रुद्रलोक प्राप्त करता है। हे देवेशी, उसके पूर्व में कुंड के उत्तम तट पर सभी पापों का नाश करने वाला अग्नेश्वर नामक लिंग स्थित है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य अग्नि लोक को जाता है। उसी के पूर्व दिशा भाग में अमनाथेश्वर नामक लिंग है। हे भद्रे, उसका दर्शन करके मनुष्य रुद्र का अनुचर हो जाता है। हे वरवर्णनी, उसे सूक्ष्म एक लिंग जानना चाहिए। उसी आमनाथकेश्वर के दक्षिण समीप में ही देव लोक की प्राप्ति कराने वाला दिव्य कुंड स्थित है। वहां पश्चिम की ओर मुख वाला उर्वशीकेश्वर नामक लिंग स्थित है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य निश्चित रूप से गणत्व गणत्व प्राप्त करता है। कुंड के नेतृत्व भाग में समीप में ही उर्वशी शेश्वर के पास में तालकर्णेश्वर लिंग बताया गया है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य चंड का सालोक्य प्राप्त करता है। हे देवी, उसी के समीप में मेरे धर्मज्ञ गणों के द्वारा श्रेष्ठ तथा अति महान लिंग स्थापित किए गए हैं। हे प्रिय, उसके पूर्व में एक अति महान कूप स्थित है। उस कूप के जल का स्पर्श करके मनुष्य पवित्र हो जाता है। चंडिकेश्वर के पूर्व में शुभ चित्रकेश्वर लिंग स्थित है। हे देवेशी, उसके दर्शन से मनुष्य चित्र की समता प्राप्त करता है। चित्रकेश्वर के समीप में महान कालेश्वर लिंग स्थित है। हे देवी, हे देवेशी, उसके दर्शन से मनुष्य काल को भी वंचित कर देता है। देवी बोली, हे सुरेश्वर प्रभु, कालेश्वर देव किस प्रकार तथा किसके द्वारा वंचित किए गए और किस प्रस्थान पर कौन सिद्ध हुआ, उसे मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे भद्रे, पूर्व काल में उस स्थान में पंचभूतात्मक लोक में ज्ञान के वक्ता पशुपति भक्त पिंगाक्ष नामक मुनि रहते थे। हे भद्रे, उन्होंने ही पूर्व काल में इस लिंग में शिव को प्रसन्न किया था। इसीलिए उन मुनि ने लिंग के प्रभाव से काल को वंचित किया। ईश्वर में आसक्त चित्त वाले को अंत तक काल दृष्टिगत नहीं होता। हे देवी, वहां संतान रहित रहकर जो दीर्घ काल तक समय व्यतीत करता है, घोर रूपी काल उस पर आक्रमण करने में समर्थ नहीं होता है। उसी समय से जो अन्य लोग भी उस आयतन में स्थित रहते हैं, लाखों वर्षों में भी काल उन पर आक्रमण नहीं कर सकता है। हे वरवर्णनी, मैं आपको दूसरा रहस्य भी बताऊंगा। उस लिंग के आगे एक प्रसिद्ध कूप स्थित है। हे देवी, वहां पर कालोदक नामक उदक स्थित है। हे देवी, उसके प्राशन पान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जिन पुरुषों तथा स्त्रियों ने
पुण्य कर्मों के प्रभाव से उस जल का पान कर लिया, उन्हें उन्हें मानो स्वयं भगवान शिव ने त्रिशूलांक से अंकित कर दिया। सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। उसका पान करके मनुष्य भवबंधन से होने वाले भय से मुक्त हो जाते हैं। हे देवी, मैंने इस रहस्य में कालोदक का वर्णन कर दिया। हे देवी, जो महापातकी है, वे भी उस देव के दर्शन से सुखों को प्राप्त करते हैं और संसार उन पर आक्रमण नहीं करता है। वह लिंग सभी लिंगों में श्रेष्ठ कहा गया है। उस लिंग के दर्शन से मनुष्य रुद्रत्व प्राप्त करता है। वहां पर जो भी दान किया जाता है, वह उन भक्ति में चित वालों तथा रुद्र में रत मन वालों को महाफल प्रदान करता है। जो मनुष्य वहां पर खंड स्फुटित संस्कार करते हैं, वे रुद्र लोक प्राप्त करके सदा आनंदित तथा सुखी रहते हैं। जो सिद्धि लिंगाश्रम को भग्न देखकर उसके उद्धार के लिए राजा से निवेदन करता है, और जो लोग स्वयं अथवा दूसरों के माध्यम से इसे व्यवस्थित करते हैं, वे मनुष्य सुखों के भागी रहते हैं और अंत में मोक्ष के भाजन होते हैं। राजप्रति ग्रह में निरत जो लोग अपने स्वार्थ की अभिलाषा से मोक्ष प्रदान करने वाले लिंग का पूजन सत्कार आदि नहीं करते, अपितु कृतघ्नों का सम्मान करते हैं, वे रुद्र के शाप से दग्ध होकर निश्चित रूप से नरक में पड़ते हैं। जो लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार सिद्धि लिंगों के प्रसादों का पूजन तथा सत्कार करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, जो मनुष्य हे देवी, जो मनुष्य कालेश्वर में पुर का निर्माण कराता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों सहित रुद्रलोक में दीर्घ काल तक वास करता है। वहां कालेश्वर में जो भी पूजन जप होम किया जाता है, वह फलदायक होता है। वहां दीपदान करने से मनुष्य ज्ञान चक्षु मनु वहां दीपदान करने से मनुष्य ज्ञान चक्षु हो जाता है, और धूपदान से रुद्र सेवित स्थान प्राप्त करता है। जो लोग कालेश्वर के समक्ष रात्रि जागरण करते हैं, हे भद्रे, वह वे मरने पर वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए तीनों नेत्रों से युक्त हो रुद्र तुल्य होकर रुद्र लोक को जाते हैं। हे देवी, अधिक कहने से क्या लाभ। हे देवी, कालेश्वर में जो भी किया जाता है, वह सब कुछ जन्म जन्म में अक्षय होता है। मैंने यह सब विस्तार से आपसे कह दिया। मैंने इसे किसी को भी नहीं बताया था। आपको इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह कालेश्वर देव शिव का आयतन अत्यंत शुभ है। हे वर वर्णनी, कालेश्वर के समीप दक्षिण दिशा में मृत्यु के द्वारा स्थापित किया गया लिंग विद्यमान है। वह सभी रोगों का नाश करने वाला है। हे सुवर्ते, कूप के उत्तर भाग में अनेक महालिंग स्थित हैं। उनमें एक दक्षेश्वर तथा दूसरा कश्यपेश्वर नामक लिंग है। जो पश्चिम की ओर मुख वाला लिंग है, वह दक्षेश्वर नाम वाला है। दक्षेश्वर के पूर्व में महाकाल स्थित है। हे सुश्रोणी, जो मनुष्य कुंडों में स्नान करके महाकाल का अर्चन करता है, उसने मानो इस चराचर जगत का पूजन कर लिया। उसके दक्षिण दिशा में तथा कुंड के तट पर ही महात्मा अंतक के द्वारा देवलिंग स्थापित किया गया है। उस लिंग के दर्शन से मनुष्य महान फल प्राप्त करता है। अंतकेश्वर के समीप दक्षिण में शुक्रेश्वर नामक लिंग स्थित है। वह शर्क
शक्रेश्वर नामक लिंग स्थित है, वह शर्क हस्ती के द्वारा स्थापित किया गया है। उसी के दक्षिण भाग में उत्तम मातलीश्वर नामक लिंग है। सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाला वह लिंग मातली के द्वारा स्थापित किया गया है। हे वरानने, वहां पर देव के आगे कुंड में एक तीर्थ विद्यमान है। हे भामिनी, हस्ती पालेश्वर के आगे कुंड में वह स्थित है, जहाँ हे भद्रे, अंत मृत्यु करने वाले अंतक के द्वारा पूर्व काल में तप किया गया था। हस्तीश्वर के पूर्व में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा पूजित विजयेश्वर नामक पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। हे वरवर्णनी, उत्तर में महाकाल का कुंड है। हे पार्वती, बलि ने उस स्थान में मेरी आराधना की थी। वाराणसी में मेरा प्रिय बलि कुंड विख्यात है। उस कुंड के पूर्व में बलि ने मेरे लिंग की स्थापना की थी। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण में गुहायतन वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।